और सीरीज की वजह से ही आज पूरे ब्रह्मांड में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में है। वो इसलिए कि हम लोग बड़ी मेहनत से नीचे काम करते हैं। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चुनाव हम बढ़िया जीतेंगे और जो भी उत्तराखंड के लोग दिल्ली में रहते हैं उन लोगों को एकजुट होकर जो आगामी कुछ दिनों बाद जो एक 2000 लोगों का जो एक कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में ढूंढ के आपने चंपावत के लोग लाने पड़ेंगे और जिनसे बात करके जिनमें लगना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि हमारा उत्तराखंड प्रकोष्ठ वाकई में ये उत्तराखंड प्रकोष्ठ ऐतिहासिक है। अर्जुन राणा जी कई वर्षों से आपने देखा होगा राणा जी ने इसकी बात को संभाल रखी है। देखो मेरे तो भाई है, मेरी विधानसभा में रहते हैं, पर इनकी खूबी है कि जिस भी काम में लगते हैं बहुत मेहनत करते हैं, इनकी जीत जान करके मेहनत करते हैं। जब मेरा चुनाव था, जब मुझे टिकट मिली तो ये पहले व्यक्ति थे जो खुद टिकट मांग रहे थे, पर मेरे पास आए, इन्होंने बोला भाई कल तक तुम्हें टिकट मांग रहा था पर अब मैं तेरे साथ हूँ, बता कहाँ ड्यूटी लगानी मेरी ड्यूटी बता। और मेरे साथ सारे दिन रहते थे, 7 दिन लगे रहते थे। और चुनाव हमने ऐसा लड़ा जब दिल्ली में जब ये बोलते थे हमने शिक्षा मोटर में क्रांति लाए, हमें स्वास्थ्य में क्रांति लाए, पर दिल्ली के 40 लाख उत्तराखंडी लोगों ने बता दिया कि क्रांति कुछ नहीं है, आपको हमने धाराशायी कर दिया था। लगभग 12 राउंड तक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को पसीने आ रहे थे, उसको समझ नहीं आ रहा था। उसको ये नहीं पता चला कि उत्तराखंड का शेर, उत्तराखंड के लोग चुनाव लड़ रहे थे जो कभी भी डरते नहीं है। और ये ऐतिहासिक चुनाव हो, सबने आशीर्वाद दिया, सबने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया। इसमें भाई मैं इतना ही कहूंगा और बाकी भी वक्ता है। मेरा आपसे निवेदन है कि हम सब मिलकर अपनी एकजुटता ऐसी रखें, जब भी कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं हम खूब लोग उसमें सहभागिता लें और लोगों को लगना चाहिए दिल्ली के लोगों को कि भाई उत्तराखंड के लोग एकजुट रहते हैं। भाई इतना ही, धन्यवाद। आप लोग जाते हैं, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, पूरा गांव जिस तरीके से मिलने के लिए आता है और उन लोगों के लिए जो उनके बोली हुई जो बातें होती है बहुत अहमियत रखती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों की अगर कोशिश करेंगे तो हर गांव में हम लोगों को जानने लग जाएंगे, हर गांव का हर वोटर हमें वोट देने के लिए तैयार होगा। और सबको पता है अब तो सीएम साहब के लिए वोट मांगने जा रहे हैं, तो पिछली बार जिन्होंने भाजपा को नहीं भी दी थी वो भी भाजपा को वोट देगा। इसके लिए हम सभी लोग तैयार रहें और अच्छे से एक टीम दिल्ली से बनके अगर उत्तराखंड में जाएगी, चंपावत जिले में जाएगी, तो आप सब लोगों का स्वागत है। और हमसे जो लोगों के घर चंपावत के नहीं भी रहते, तो उन लोगों के लिए अगर कहीं भी हम लोग जो चंपावत के जितने भी लोग हैं उन्हें रहने के लिए व्यवस्था करनी है, उनको कहीं रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आप लोगों की जो भी हमसे मदद होगी हम सब लोग करेंगे और एक टीम वर्क के साथ हम चंपावत में जाके चुनाव लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, उसमें ये फीस सबमिट हो गई थी, लेकिन प्रिंसिपल साहब को ये पता नहीं लगा कि फॉर्म सबमिट हो नहीं हुआ, अपलोड नहीं हो पाया था, नेट की परेशानी रही होगी। और उनको लगा कि हमारे यहाँ इंस्पेक्शन हो जाएगा। जब सब जगह पूरे भारतवर्ष में हो गया और अल्मोड़ा में कोई टीम नहीं आई, तो तब 2 महीने बाद उन्होंने सोच ली कि क्या हो, एक प्रिंसिपल साहब को हटाया, दूसरे को लगाया। जब मुख्यमंत्री जी को बताया कि 100 बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो उन्होंने मनसुख भाई से, प्रधानमंत्री जी से सबसे 15-20 दिन में माननीय खुलबे साहब के अथक प्रयास ये काम संभव हुआ। तो जो 1 महीने के अंदर और इसी सेशन में बच्चों को एडमिशन दिए। उसके बाद जंगलों की कटाई का चल रहा था, किलबरी में बहुत सारे जंगल कट रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको संज्ञान में लिया, सभी को फॉरेस्ट वालों को पेनलाइज किया, डिमोट किया, बहुत बड़ी इंक्वायरी अब भी चल रही है। तो मुख्यमंत्री जी क्योंकि युवा है, प्रधानमंत्री जी ने देखा कि इनका विजन बहुत बड़ा है। जैसे हमारे उत्तराखंड के प्रवासी लोग, जो भी प्रवासी क्या कहें, सब उत्तराखंड मूल के ही हैं और सब अभी भी जड़ों से जुड़े हुए हैं। 20-22 साल पहले जब हमारा प्रदेश उससे आंदोलन से उपजा था, तो आज भी जो 3 प्रदेश बने थे उसमें सबसे अच्छा शायद छत्तीसगढ़ से या झारखंड से हम पे कोई दाग नहीं लगा। अब प्रधानमंत्री जी ने जब इनको कार्य दिया, फिर विश्व भारती यूनिवर्सिटी का मैंने उनको कहा कि भाई ये भी एक हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाए। तुरंत जमीन का आवंटन भी अब हो गया और आज भूमि पूजन है, तो बहुत ही शुभ दिन है आज। और ये
ये संभव हो पाया तो इसके लिए विशेष याद किया जाएगा। क्योंकि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक बेटी जो है वहाँ पे 2 साल रही थी, बीमारी में वहीं देहावसान हो गया था। तो अब 45 एकड़ जमीन वहाँ दे दी है और भी जमीन वहाँ मिलेगी इस सरकार की तरफ से। तो मुख्यमंत्री जी का हारना नहीं हारना ये सब बड़ी लंबी चीज है। ये सीट जो है हमारी ट्राइबल सीट थी खंडीमा की, और वहाँ पे जो है भूमि 80% भूमि जो है थारू लोगों के कब्जे में। ये ट्रेडिशनल कांग्रेस की सीट थी। मुख्यमंत्री जी पहले धारचूला डिलियाड जाना चाहते थे 2012 से पहले, 2007 में चाहते थे, किसी कारणवश वहाँ नहीं गए, अब पैतृक उसमें नहीं गए। तो इनको खटीमा आए और खटीमा में इन्होंने 2 बार वो सीट जीती। तीसरी बार क्योंकि उत्तराखंड का कुछ मिथक भी है कि जो भी मुख्यमंत्री बनता है किसी कारणवश, छोटा प्रदेश है, सभी लोग अपनी पार्टी या विपक्ष के सभी टारगेट में आ जाते हैं, और लेकिन फिर भी लोगों का बहुत प्रायश्चित करा लोगों ने कि भाई कल जन समाधि के लिए भी गए थे कि हमने बहुत गलती कर दी। लेकिन मैं देखता हूँ कि गुरु नानक देव जी का भी ये था कि जो अच्छे लोग हैं वो उजड़ जाएं, जो बुरे लोग हैं वो बसे रहें। ऐसे ही मुख्यमंत्री जी का जैसे वहाँ से चले डीडहाट से खटीमा बसे, उसके बाद लखनऊ में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, और मैं देखता हूँ जैसे भगतदा का गढ़वाल में, कुमाऊं में एकदम बराबर का वो था, ऐसे ही हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री थे उनका भी विषय। और ये सब मोदी जी की कृपा से ही हुआ कि हारने के बाद भी उनको सीट मिली। और अब कुमाऊं का जो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, क्योंकि ये जब बना था डिस्ट्रिक्ट चंपावत, पिथौरागढ़ से अलग हो गया, तो विकास की दौड़ में थोड़ा पीछे रह गया। तो हो सकता है मुख्यमंत्री जी को स्पेशल भाई वहाँ की धरती ने पुकारा हो कि भाई आप आएंगे। कैडी बाबा का वहाँ ज्ञानपुरा का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन वहाँ तक भी अभी चलना फिरना थोड़ा सा मुश्किल काम है। जंगल से होके जाना पड़ता है 8-9 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पैदल का रास्ता है। उसके बाद वहाँ पे जो है माँ पूर्णागिरी का धाम है, जो बिल्कुल वैष्णो देवी की तर्ज पे अब डेवलप होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये 2 काम तो मिले ही हैं। दूसरा जो हम रणकोची देवी कहते हैं, रंजीती देवी है उसमें मंचतामनी बांग्लादेश शायद कहते हैं, वो भी एरिया पिछड़ा हो। बगवाल भी हमारे यहाँ चंपावत देवी बहुत सारे विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं वहाँ, लेकिन जिनका जीर्णोद्धार, जैसे मोदी जी ने यहाँ का जीर्णोद्धार किया है बनारस का, काशी का, ऐसे ही हो सकता है मुख्यमंत्री जी को स्पेशल माँ पूर्णागिरी धाम ने बुलाया हो यहाँ का जीर्णोद्धार। हम ये निश्चित ही भारी बहुमतों से मुख्यमंत्री जी को विजयी बनाएंगे और आप लोगों का सहयोग हमेशा रहेगा। अब हमारे बीच में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री जो पुष्कर धामी जी की विधानसभा के प्रभारी भी हैं और चंपावत के रहने वाले हैं, आज कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास जी जुड़ चुके हैं। हम सब लोग उनका मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। चंपावत के प्रवासी जो दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, आप उनका मार्गदर्शन करें। आदरणीय चंदन राम दास जी कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड 2000 एक बार शुरू करें। मंत्री जी, मेरा सौभाग्य है, आपका दिल ये पहाड़ में बसता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आदरणीय कैलाश गहतोड़ी जी ने जो अपने विधायक के पद से जो त्याग दिया, जो बलिदान दिया, और चंपावत को विकास की गति पहुंचाने के लिए एक मुख्यमंत्री के रूप में अपने पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट खाली की है, तो सर्वप्रथम मैं अपने कैलाश गहतोड़ी जी को बहुत बहुत नमन करता हूँ। चंपावत क्षेत्र के सतत विकास के लिए और चंपावत को एक मुख्यमंत्री देने के लिए जो उन्होंने काम किया, हम सब लोगों ने मिलकर उनकी तपस्या में
अपना भी योगदान देना है। जैसे कि राम जन्मभूमि के लिए सबने योगदान दिया, जैसे राम सेतु बनाने के लिए एक गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया, वैसे ही जो जहां है, वो चाहे दिल्ली में है, चाहे हरियाणा में है, चाहे पंजाब में है, जहां भी हमारे प्रवासी, चाहे चंपावत के हों, लोहाघाट के हों, जहां उनके रिश्तेदार हैं, जहां उनके मित्र हैं, जो भी मतदाता को आप कर सकते हैं। एक ऐसा इतिहास कायम करना है कि 5 मुख्यमंत्रियों का चुनाव हुआ है आज तक, जो चुनाव हुआ है, जिसमें आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी, भुवन चंद खंडूरी जी, हरीश रावत जी और विजय बहुगुणा जी 5वें मुख्यमंत्री के रूप में, ऐतिहासिक विजयी के रूप में श्री पुष्कर सिंह धामी का उपचुनाव होने जा रहा है। और इस मैं भी कई गांवों से घूम के आ रहा हूं, जहां लोगों ने एक बार चूक कर दी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। गहतोड़ी जी जीते, मगर उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, दूसरे को वोट दिया। आज खटीमा में प्रायश्चित कर रहे लोग, कल 5 गांव के लोग इस प्रायश्चित को कि हमने धामी जी को जिताया नहीं, वो जल समाधि ले रही थी। मैंने उनको आह्वान किया कि आपको जल समाधि लेने की आवश्यकता नहीं, आपके जो मित्र हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो रिश्तेदार यहाँ चंपावत जिले में है, टनकपुर में है, आप उनसे कहो कि हमसे जो भूल हुई इस भूल को सुधारें और ऐतिहासिक विजय हमारे धामी जी की हो। ये प्रायश्चित करने की आवश्यकता है, इस टाइप के प्रायश्चित की कोई आवश्यकता नहीं है। और मेरा मानना है कि जो चंपावत में इसमें जन भावना है, यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं है, यहाँ चंपावत जिले के विकास का चुनाव है। चंपावत जिले को एक ऐतिहासिक स्थान बनाने का चुनाव है। और मुझे उम्मीद है कि एक प्रभारी के नाते, संगठन के नाते मैं आपका भी आह्वान करता हूं कि आप चाहे दिल्ली में हो, चाहे किसी स्थान पर हो, आपका दिल, आपका मन इस चंपावत के लिए बसता है, इन पहाड़ की वादियों के लिए बसता है, यहाँ के लोगों की कोमल भावनाओं के अनुरूप है। और मेरा मन ये कहता है कि आप इस बार अपना समय निकाल के आप मतदान के लिए भी आएंगे। जो व्यवस्था हो सकती है वो हम अपने स्तर से करेंगे, मगर जो आपने इतना बड़ा एक योगदान के लिए सुबह से आप उत्तराखंड सदन में बैठे हैं, क्योंकि आपके मन में कोई भावना होगी, आपके मन में धामी जी के लिए भावना होगी, आपके मन में अपने घर के लिए भावना होगी, और आपके मन में इस ऐतिहासिक जीत को बदलने के लिए एक निर्णात्मक भूमिका होगी। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। दो बूथ और बड़े हैं, 153 बूथ हैं। आदरणीय गहतोड़ी जी, इसमें से 42 बूथ आ रही, हमने पूरा अध्ययन के लिया है। यद्यपि हमारे वहाँ सभी अपने संगठन के लोग लग गए हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐतिहासिक नामांकन कल चंपावत जिले में होगा। आप भी आमंत्रित हैं, आपका भी स्वागत है। कि चंपावत जो एक देवभूमि है, गुलजू की भूमि है, और यहाँ हर घर में, मैं आज एक बहुत बड़े गांव में नरसिंह डाडा में गया था, जहाँ ऐसा माहौल था, मात्र 38 वोट हमको मिले थे गहतोड़ी जी के चुनाव में। आज पूरा गांव मुख्यमंत्री के नाम से, भारतीय जनता पार्टी के नाम से और इस क्षेत्र को विकास के नाम से भर के आया है। लोगों ने संकल्प लिया है, जो भूल पिछली बार हुई है, और सौभाग्य से ये भूल सुधारने का एक मौका और चंपावत को गहतोड़ी जी की कृपा से मिला है। इस बार भूल नहीं होगी, कोई चूक नहीं होगी, इतिहास बदलेगा, मिथक टूटेंगे, और इस मिथक को तोड़ने के लिए हम सब दिल से, मन से, तन से, धन से हम सब तैयार हैं। और ऐसा ऐतिहासिक निर्णय जो धामी जी ने चंपावत से चुनाव लड़ने का बनाया, और जो गहतोड़ी जी जो टिकट के लिए लोग तरसते हैं, टिकट देने के बाद जीत के लिए तरसते हैं, उन्होंने एक निर्णय में ये कह दिया कि मैं चंपावत की सीट माननीय पुष्कर सिंह धामी के लिए
चंपावत के विकास के लिए समर्पित करता हूं। ऐसे व्यक्ति की मजबूती से आगे बढ़ाना है और आप सब लोगों का सहयोग इस चंपावत के विधानसभा चुनाव में होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और मैं बात करूंगा अपने संगठन से भी, अभी समय है, यदि अधिक से अधिक लोग जो हमारे चंपावत जिले के जो मतदाता हैं यदि यहाँ आ सके तो बहुत सौभाग्यशाली मैं अपने को समझूंगा, अपने पार्टी के कार्यकर्ता हमको समझेंगे। आपने भारतीय जनता पार्टी को बनाने में, देश के नेतृत्व को नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देने में सब लोगों का एक ऐतिहासिक योगदान है। और मोदी जी ने, नड्डा जी ने अपने मुख्यमंत्री जी को हारने के बावजूद भी ये विश्वास कायम रखा कि जो व्यक्ति विकास करता है, जो व्यक्ति लोगों के दिलों में बसता है, जिसके नेतृत्व में 47 सीट जीतकर दोबारा उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो ऐसा व्यक्ति अगर हारता भी है तो वो मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसा निर्णय मात्र धामी जी के साथ हुआ, अन्य देश और दुनिया में किसी के साथ नहीं। आप सब लोगों का प्रेम और प्यार इस चंपावत विधानसभा को मिलेगा और ऐतिहासिक जीत में आपकी भूमिका भी निर्णायक होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते अपनी बात को समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली प्रवासियों की तरफ से आपको आश्वासन देते हैं कि हजारों की तादाद में जो दिल्ली में होटलों में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके वोट भी चंपावत में है। हजारों लोग दिल्ली से मुख्यमंत्री जी के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, देश के समर्थन में, उत्तराखंड के विकास के लिए उतरने वाले हैं। धन्यवाद, नमस्कार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, चंदन रामदास जिंदाबाद, चंदन रामदास जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, भारत माता की जय। नमस्कार मंत्री जी, प्रणाम। अर्जुन लाला जी जिंदाबाद। सबको बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। चंपावत में इंतजार करेंगे आपका। अच्छा, ठीक है, ठीक है। कल्याण आपके पास कल्याण डिपार्टमेंट है, कल्याण करते ना दिल्ली वालों का। आप सब लोग यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले दिनों में 2-4-5 दिन में बड़ी बैठक 2000 लोगों की माननीय मुख्यमंत्री जी की होगी। आप सब ने आज से लग जाना है और आप सब चुनाव लड़ रहे हैं और आप सब उस 2000 जो बैठक हो रही है 2000 की माननीय मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप में शामिल भी हो सकते हैं। आपने सबने इसमें लग जाना, आज से लग जाना है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए गरम गरम भोजन तैयार है। आप देहरादून से आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बम्बई से आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वही बिहार से आए हैं, रवि लेगी भोजन ऊपर है। और इसमें सामने तो हम यहाँ पे बैठे हैं, एक मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के चुनाव लड़वाने जा रहे हैं आप लोग। आप बड़े भाग्यशाली है जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ाए। मैंने तो लड़ाएंगे, मगर ये हमारा सौभाग्य का विषय है और आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद।